एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहने आया। वह दुनिया का सबसे बदनसीब और दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था। वह जो काम करता था वही बिगड़ जाता था और जहाँ भी जाता था वही बदनसीबी उसके साथ जाती थी। वह हमेशा उदास रहता था, हमेशा शिकायत करता रहता था और हमेशा दूसरों के साथ लड़ते झगड़ते रहता था। वह उतना ही अधिक दुर्भाग्यशाली होता जा रहा था। उसके झगड़ालू रवैये ने दूसरों में भी नाखुशी की भावना पैदा कर दी थी। पूरा गांव उसके इस रवैये से परेशान होकर थक चुका था। अब लोग उससे बात करने से बचने लगे थे। कोई भी उसके पास नहीं आता जाता और वह बूढ़ा व्यक्ति अब अकेले बैठ ही अपने आप ही बड़बड़ाता रहता था। लेकिन एक दिन एक अविश्वसनीय बात हुई। गांव का हर व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा था। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई थी कि वह बूढ़ा आदमी अब बहुत खुश रहता है। अब वह किसी भी बात को लेकर कभी शिकायत नहीं करता है। अब वह हर समय मुस्कुराता रहता है और किसी से लड़ता झगड़ता भी नहीं है। यहाँ तक कि अब उसका चेहरा भी हंसी से खिलखिलाता रहता है। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी यह बात सोचने पर मजबूर थे कि यह कैसे हो सकता है। सभी को यही लग रहा था कि शायद यह अफवाह होगी। इस बात की सत्यता जानने के लिए एक दिन पूरा गांव इकट्ठा होकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। वहां जाकर देखा तो वह बूढ़ा व्यक्ति सच में मुस्कुरा रहा था। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। सभी ने बूढ़े व्यक्ति से उसकी खुशी का कारण पूछा। गांव वाले, आपको अचानक से ये हो क्या गया है? पहले तो आप हमेशा उदास रहते थे, सबसे झगड़ते थे, शिकायत करते थे, लेकिन अब आप इतने खुश कैसे रहते हैं? उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तक मैं खुशी का पीछा करता आ रहा था। मैं भौतिक चीज़ों में खुशी ढूंढ रहा था जो कि बेकार था। अब मैंने खुशी का पीछा करना छोड़ दिया है। अब मैंने बिना खुशी जीने का फैसला किया और सब जीवन का आनंद लिया। इसलिए अब मैं खुश हूँ। खुशी पाने के लिए भौतिक चीज़ों के पीछे मत भागो, बस जीवन का आनंद लो। खुश रहने के लिए सभी चीज़ें भगवान ने हमें पहले से ही दे ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट